जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 9वें अध्याय। इस अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं और इस अध्याय को राज विद्याराज गुह्य योग के नाम से भी जानते हैं। और इस अध्याय में 34 श्लोक होने के कारण मैं इसे आप लोगों को 2 भागों में सुनाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए विलंब न करते हुए वृंदावन बिहारी लाल जी के नाम लेकर के कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए यह परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा, जिसे सुनकर तुम यह दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप अर्जुन, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देखकर भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं, ऐसा तुम समझो। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ, जैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के बस में परतंत्र हुए इस संपूर्ण समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के साकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इसके ऊपर कहे हुए हेतु से ही ये संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता रहता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले
तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए मेरे को ही भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे पुकारते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही हैं, इस भाव से वह मनुष्य मुझे उपासते हैं। और दूसरे पृथक तत्व भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से उपासते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात श्रौत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक अस्मार्थ कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, हवन में पड़ने वाली घृत भी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह मैं हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता 9वें अध्याय श्लोक 1 से 17 तक। इसके आगे कल की वीडियो में आप लोग सुनेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही भक्तिमय वीडियो आप लोग को मिलता रहे और भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी का कृपा आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।